हम एक्सरसाइज 2B की तरफ। तो हमको निकालना है पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए 3/5 इंटू अगर आपको 7/11 करना है तो इसका फॉर्मूला पता था, आपने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट। A/B को अपन ने C/D से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, A इंटू C करते हैं और नीचे डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज़ B इंटू D। तो उसी तरीके से 3 इंटू 7 करेंगे, 3 इंटू 7 और 5 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा आपका 55। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन किया है 3/5 इंटू 7/11। अब देखिए इधर है 5/8 और 4/7। देखिए तरीका बड़ा सिंपल ही है, सेकंड वाला पार्ट इसका 5/8 इंटू आपको 4/7 करना है, करेक्ट। तब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कट सकते हैं, ये 4 और ये 8 है, यानी कि हमको पता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। जैसे इधर करोगे 5 4 से 20 आ जाएगा, 7 7 8 से 56 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है दोनों 2 की टेबल से कट सकते हैं, तो दोनों 2 की टेबल से कट सकते हैं तो 2 10 ज़ा और 2 2 ज़ा 8 ज़ा और कटेगा ये 5 और 14 ज़ा। तो एक तरीका तो ये है कि आपने 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया 20 और 8 इंटू 7 किया 56। फिर ये 2 की टेबल से, ये भी 2 की टेबल से डिवाइड किया, ये भी 2 की टेबल से किया है तो 10 और 28 आया। फिर वापस 2 की टेबल से किया तो 5/14। अब ये अपनी रिड्यूसिबल फॉर्म है तो ये आपका आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इन दोनों को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, या एक तरीका बड़ा ही सिंपल है 5/8। तो आपको यही तरीका फॉलो करना है 5/8, क्योंकि बाद में वैल्यू क्या हो जाएंगी 5/8 तो 3 वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ 1 2 3 वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसको काटने में। तो बेटर ये 5/8 और 4/7 है। अब देखिए ये इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों सेम टेबल से कटें, राइट। तो ये 4 की टेबल में 8 आता है और 4 की टेबल में 4 भी आता है। 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, करेक्ट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब आप इधर इधर काटेंगे तो आपको एक चीज़ देखनी है कि दोनों सेम टेबल में आने चाहिए। जैसे 4 1 ज़ा क्या होता है, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8 होता है। अब ये दोनों तो कट नहीं सकते क्योंकि कोई ऐसी टेबल है ही नहीं जिसमें 5 और 7 दोनों आते हो। अब क्या करेंगे, अब ये से कट नहीं सकता, ये से कट नहीं सकता, ये से कट नहीं सकता, ये से कट नहीं सकता। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 लिखेंगे डायरेक्ट, 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5/40। देखिए एक तो ये लॉन्ग मेथड हमने किया और एक छोटा सा मेथड हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दैट इज़ हमने बस ये देखा कि ये दोनों ऊपर जो क्रॉस में हैं वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं कि नहीं, तो आते थे तो हमने फिर डायरेक्ट लिख दिया 5 इंटू, सिर्फ 2 स्टेप्स में आपका ये आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट, तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप थर्ड वाला पार्ट भी 4/9 अपॉन 5 इंटू 5/16 है। तो क्या करना है, 4 की टेबल में क्या आता है, 4 भी आता है 16 भी आता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। फिर क्या करेंगे ये से, अब देखिए अब एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि दैट इज़ ये 3 की टेबल में आपका ये 3 की टेबल से भी कट सकता है, करेक्ट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 की टेबल से भी कट कर सकते हैं। देखिए 3 की टेबल में 3 3 ज़ा 9 भी आता है, 3 5 ज़ा 15 भी आता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए और मैंने कट कर दिया, 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4 आता था और 4 4 ज़ा 16 आता है, करेक्ट। तो यानी 3 की टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है। ये दोनों कट सकते हैं, ये दोनों कट सकते हैं, ऊपर नीचे तो कट नहीं सकते, कंडीशन ही नहीं है ऐसी। तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस में कटेंगे 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर करेंगे 1 इंटू 5, तो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज़ कितना हो जाएगा 5/12। अब देखिए ये और कट सकता है, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पे 3 की टेबल से 5 और ये आपका 12। तो आंसर आपका क्या है, यही है। तो इस तरीके से करोगे काट के तो बहुत ईजी रहेगा। देन आपका है